हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 12 है सीमा एवं अवकलज। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने डाउनलोड कर लिया। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया वो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी कर दें और डाउनलोड भी कर लें। तो प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन का रेटिंग करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एप्लीकेशन में कक्षा 11 व 12 की मैथमेटिक्स की जो कोर्सेज हैं वो चैप्टर वाइज डिजाइन की गई है। जिस भी चैप्टर का आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं मात्र ₹1 में परचेज कर सकते हैं, क्योंकि सभी कोर्सेज चैप्टर वाइज डिजाइन किए गए हैं। सिलेबस जो है कक्षा 12 का मोस्टली फिनिश हो चुका है एंड कक्षा 11 की चैप्टर 12 है अभी आपके सामने रनिंग है ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करने वाले हैं और हमें बोला गया इसको प्रथम सिद्धांत से सोल्व करना है। चलिए लिख लीजिए, काफी इजी रहने वाली है क्वेश्चन जो है हमारे लिए। हल 10 नंबर। हमेशा की भांति हम लोग जो है दिए गए फंक्शन को y या फंक्शन ऑफ x के इक्वल मान लेते हैं। माना फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू कोस x। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए। चूंकि आप लोग जानते हैं कि एफ डेस एक्स इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड्स 0 फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स बट्टे एच। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच निकालिए। जो फंक्शन ऑफ एक्स की सहायता से निकालेंगे तो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच बराबर कोस एक्स प्लस एच। सारी जो वैल्यूज आपके पास है फंक्शन ऑफ एक्स, ये जो फॉर्मूला है इसमें अप्लाई कर दीजिए। लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड्स 0, इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे कोस एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स की जगह कोस एक्स बट्टे एच। चूंकि एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, देखिए जो फॉर्मूला है वो कोस एक्स माइनस कोस वाई का ये होता है आपका साइन एक्स प्लस वाई बाई टू, एक्स प्लस वाई बाई टू मल्टीप्लाई में साइन वाई माइनस एक्स बाई टू और यहां पे 2। इतना क्लियर हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों, चेक कर लीजिए आप लोग। ओके, तो इसको अप्लाई करेंगे। ट्रिगोमेट्री का इस्तेमाल हो रहा है इसमें चैप्टर नंबर 3 का। तो एफ डेस एक्स बराबर लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0 टू फॉर्मूले में साइन एक्स प्लस एच प्लस एक्स बट्टे 2 साइन वाई, ये रही वैल्यू वाई की, तो एक्स माइनस ये माइनस एक्स प्लस एच बाई 2 बट्टे में एच चल ही रहा है। तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड्स 0 2 साइन 2x प्लस एच बाई 2
और देखिए यहां से क्या हो जाएगा, आप अच्छे से देखिए, साइन एक्स माइनस एच बाई 2, ये कैंसिल आउट, बट्टे में एच, चूंकि साइन माइनस थीटा ये क्या रिजल्ट देता है, माइनस साइन थीटा रिजल्ट देता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एफ डेस एक्स बराबर लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड्स 0, इस पर जो है हम लोग अलग लिमिट लगा रहे हैं, 2 साइन 2x प्लस एच बट्टे 2, क्लियर। एक बार थोड़ा जमा के लिख रहा हूं। अब इसका देखिए, ये आपका बचेगा क्या, साइन माइनस एच बाई 2 बट्टे एच, ज्यादा शॉर्ट में कर देंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको इस फॉर्मूले से इस प्रकार लिखेंगे, यहां पे एंगल एच बाई 2 है तो यहां पे 2 से भाग दे देंगे, 2 से गुना कर देंगे, एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0 है, इसमें लिमिट अलग लगाएंगे। तो देखिए कैसे होगा, सोल्व करते हैं। नेक्स्ट बनाएं इसको, तो नेक्स्ट हमारे पास सोल्व हो जाएगा एफ डेस एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है, ओके, तो माइनस चिन्ह आ जाएगा। तो ये तो आपकी लिमिट है एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0, इसको हम लिख दें -2 साइन 2x प्लस एच बाई 2, ओके, एंड ये आपका हो गया साइन h बाई 2 एंगल यहां पे, और ये जो h है इसको मैं इसके नीचे जमा के लिख रहा हूं, यहां 2 से भाग दे दिया और 2 से गुना कर दिया, मैंने ऐसा किया है। अब मैं लिमिट जो है उसको सेपरेट कर रहा हूं, तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 -2 साइन 2x प्लस एच बट्टे 2, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये जो 2 है इसको मैं इसके नीचे लिख रहा हूं, इतना क्लियर। इस 2 को जिसको मैंने राइट टिक लगाया, मल्टीप्लाई का चिन्ह, लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड्स यहां 0 कर रहा हूं, साइन h बाई 2 ओब्लिक में h बाई 2, आशा है क्लियर हो गया होगा। लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0 है, एंगल h बाई 2 है साइन के साथ, यहां पे h बाई 2 है, कितना रिजल्ट हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, क्लियर। ये 2 से आपकी 2 कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। फाइनली जो बचेगा वो लिख लीजिए, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0 माइनस साइन 2x प्लस एच बाई 2 और मल्टीप्लाई में 1, h के प्लेस पे 0 पुट कर दीजिए, तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन 2x प्लस 0 बाई 2, ठीक है। तो ये आपका हो गया है एफ डेस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन 2x बाई 2, एंड फाइनली एफ डेस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, आंसर। ओके प्यारे बच्चों, और यही हमने आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में लिखा है कि कोस एक्स की जो अवकलन है माइनस साइन एक्स होती है। यहां तक कोई समस्या है तो बताइए, क्लियर कीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 11, इसकी पार्ट फर्स्ट और उसकी पार्ट फर्स्ट,
सबसे पहले जो फंक्शन दे रखा है उसको आपको फंक्शन ऑफ एक्स के इक्वल मानना ही है। फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स। देखिए प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पे जो प्रथम सिद्धांत है उससे करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट लगा के करेंगे। तो लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लिख दीजिए डी अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स डी अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई में है साइन एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स। यहां पे दिए दो फंक्शन है। कितने फंक्शन है? दो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो है वो गुना में, तो किसी भी एक को आप फर्स्ट और किसी भी एक को सेकंड मान सकते हैं। तो मैं इसको फर्स्ट मान रहा हूं, इसको मैं सेकंड मान रहा हूं। इसको लिख देंगे एफ डेस एक्स। कंसेप्ट क्या रहता है? फर्स्ट फंक्शन जो है उसको साइलेंट रखते हैं यानी एज इट इज। सेकंड फंक्शन जो है उसकी अवकलन बनाते हैं, फिर प्लस साइन लगाते हैं। देन जो सेकंड फंक्शन है उसको साइलेंट रखते हैं और जो फर्स्ट फंक्शन है उसकी समाकलन बनाते हैं। तो यहां से हो गया एफ डेस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एज इट इज, कोस एक्स की अवकलन माइनस साइन एक्स, कोस एक्स एज इट इज, और साइन एक्स की समाकलन कोस एक्स तो ये हो गया एफ डेस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। देखिए इसको जमा के लिखिए और ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूलों का इस्तेमाल कीजिए। कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हैं? कोस 2x कोस 2x। यहां तक क्लियर होना चाहिए प्यारे बच्चों। आप लोगों को कोई भी समस्या जो है वो नहीं होना चाहिए। बताइए है तो नहीं? क्लियर आउट? हाँ, इसकी कोस 2x ही तो होती है फॉर्मूला। चैप्टर नंबर 3 में आपको राइट डाउन करवाया। सेकंड पार्ट देख लीजिए। फंक्शन जो आपको दे रखा है उसको फंक्शन ऑफ एक्स के इक्वल मान लीजिए। माना फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, तो लिख दीजिए एक्स के सापेक्ष अवकलन से इसको लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, और इस साइड डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स। ये आपका हो जाएगा एफ डेस एक्स, और सेक एक्स का अवकलन क्या होता है? सेक एक्स मल्टीप्लाई टेन एक्स। बस क्लियर? हाँ, इसी हिसाब से बनाना है, फर्स्ट डेरिवेटिव से नहीं बनाना आपको। देखिए आगे थर्ड में लिख लीजिए माना फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 सेक एक्स प्लस 4 कोस एक्स, और यहां लिखिए एक्स के सापेक्ष अवकलन से
अक्ष के सापेक्ष अवकलन से। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स डी अपॉन डी एक्स 5 सेक एक्स प्लस 4 कोस एक्स। क्लियर यहां तक? देन अब आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर देखिए इसके आगे, इसको लिखेंगे एफ डेस एक्स इज इक्वल टू, देखिए अचर है, इसको आउटसाइड लिख दीजिए, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स प्लस 4 आउटसाइड डी अपॉन डी एक्स, सेपरेट सेपरेट किए हैं, ठीक है ना। इसका सेपरेट करेंगे, उसका सेपरेट करेंगे, अवकलन, ठीक है। कोस एक्स लिखने का प्रोसेस ये रहेगा स्टूडेंट्स। अचर है और जो फंक्शन है, तो अचर को आउटसाइड लिखेंगे, फंक्शन को अंदर। एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 5 सेक एक्स की अवकलन सेक एक्स टेन एक्स प्लस, देखिए प्लस 4 कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 5 सेक एक्स टेन एक्स माइनस 4 साइन एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से आपको बनाना है। कहीं पे भी जो है कोई समस्या आप लोगों को इसमें नहीं आना चाहिए। देन देखिए नेक्स्ट जो है आपका, ओके पहले थर्ड तक ही हुआ है, फोर्थ बना लेते हैं। फोर्थ, चलिए फोर्थ पार्ट देख लीजिए। 11th का फोर्थ है ना। फोर्थ पार्ट, मान लीजिए माना फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स, कोसेक एक्स। तो लिखिए एक्स के सापेक्ष अवकलन से, एक्स के सापेक्ष अवकलन से। तो प्यारे बच्चों जो लिखने का तरीका रहेगा वो डी अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स डी अपॉन डी एक्स। डी अपॉन डी एक्स का मतलब है, डी अपॉन डी एक्स का मतलब अवकलन करेंगे किसका, कोसेक एक्स का। और इसको आप क्या लिख देंगे, एफ डेस एक्स। एफ डेस एक्स का मतलब जो फलन दिया गया उसका अवकलज। तो कोसेक एक्स का अवकलन होता है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव से भी बना सकते हैं इसको, हाँ, लेकिन उससे काफी लंबा हो जाएगा। आपको क्यों करना है, जब लिखा ही नहीं गया ना, लिखा नहीं गया ना फलन का प्रथम अवकलज सिद्धांत से कीजिए। तो नहीं लिखा गया तो ठीक है ना, फिर करते हैं अपनी इच्छा से। चलिए आगे। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5, इसकी पार्ट 5th है ना, 5th पार्ट। पहले लिख लेते हैं, माना फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 कोट एक्स प्लस 5 कोसेक एक्स प्लस 5 कोसेक एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कैसे लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर,
डी अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स डी अपॉन डी एक्स 3 कोट एक्स प्लस 5 कोसेक एक्स। इसको आप क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, आप कहेंगे सर एफ डेस एक्स, सेपरेट सेपरेट करेंगे तो 3 कांस्टेंट आउटसाइड डी अपॉन डी एक्स कोट एक्स, फिर 5 आउटसाइड लिखेंगे और लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स। एफ डेस एक्स इज इक्वल टू कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक एक्स का होगा माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। तो प्यारे बच्चों ये सिंपल सा हमारा आंसर बन के आएगा। बिल्कुल कहीं कोई समस्या बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, फॉर्मूले जो हैं वो माइंड में आपके रहने चाहिए, क्योंकि ये 12th स्टैंडर्ड में भी आपको जो है प्यारे बच्चों काम आने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर है क्या यहां तक? बताइए, बढ़ेंगे नेक्स्ट आगे। चलिए देखिए इसकी 6th जो पार्ट है वो 6th पार्ट लिखे, माना फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 साइन एक्स 5 साइन एक्स माइनस 6 कोस एक्स प्लस 7। लिखिए यहां पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए d अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ x d अपॉन डी एक्स 5 साइन एक्स माइनस 6 कोस एक्स प्लस 7। तो इसको आप क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, एफ डेस एक्स, 5 को आउटसाइड d अपॉन डी एक्स साइन एक्स, फिर 6 को आउटसाइड क्योंकि अचर है d अपॉन डी एक्स कोस एक्स प्लस d अपॉन डी एक्स, ये कितना 7 क्योंकि अकेला अचर है, यहां से हो गया एफ डेस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स की अवकलन, आप कहेंगे सर कोस एक्स, तो 5 कोस एक्स, कोस एक्स की अवकलन, कोस एक्स की अवकलन माइनस साइन एक्स होती है, यहां पहले से माइनस है तो ये क्या हो गया प्लस साइन एक्स, और 7 उसकी कितनी 0। कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, यहां पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फाइनली आपकी आंसर आ चुकी है, आपके सामने है 5 कोस एक्स प्लस 6 साइन एक्स। क्लियर एवरीवन? बताइए कहीं पे भी कोई समस्या नहीं? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए नेक्स्ट जो है हमारे पास 7th नंबर, इसकी पार्ट 7th, माना फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x माइनस 7 सेक एक्स। यहां लिखेंगे x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, तो देखिए प्यारे बच्चों, डी अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, डी अपॉन डी एक्स, और इसको लिख दीजिए जमा कर एज इट इज 2 10 x माइनस 7 सेक एक्स, ये आपका बन जाएगा एफ डेस एक्स। 2 आउटसाइड लिख दीजिए, सेपरेट सेपरेट कर लीजिए, डी अपॉन डी एक्स 10x माइनस 7 आउटसाइड, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, ये आपका एफ डेस एक्स। 10x का जो अवकलन है वो हो गया सेक स्क्वायर एक्स, 10x की अवकलन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 7 एज इट इज सेक एक्स का हो गया सेक एक्स 10x। तो प्यारे बच्चों ये सिंपल सी हमारी आंसर है। बताइए कहीं पे भी जो है समस्या है तो आप चर्चा कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये जो कंप्लीटली हमारी एक्सरसाइज है 12.2 ये कंप्लीटली फिनिश आउट हो चुकी है, इसमें कहीं पे भी कोई क्वेश्चन पेंडिंग नहीं है। सभी क्वेश्चन, सभी एग्जांपल, सभी कंसेप्ट हम लोगों ने सोल्व कर लिए। तो इससे आगे का जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद और जय भारत। लेकिन वीडियो अपने क्लास फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।